अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड क्राफ्ट। आज हमने हमारा सेशन है रिलेटेड टू हाउ यू कैन फॉलो सिग्नल प्रॉपर्ली। तो आज हम पढ़ेंगे कि आपने जो आप सिग्नल ग्रुप में ऐड है मेरे लोग, वो कैसे सिग्नल को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आज जो हमने सिग्नल आज दिए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर उस पर देखेंगे कि वो किस बेस पे लिया और मैंने आपको कितना एसएल दिया था और एसएल क्यों हिट हो गया। ठीक है। सबसे पहले मैंने सुबह आपको सिग्नल दिया था 43.7 से आपने सेल करना है। वो अब ये वाला एरिया था हमारे पास M15 में। देखें तो ये काफ़ी बड़ा जो है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनता है। M15 के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा जो है FVG बनता था, ये वाला। ठीक है। अब मैंने आपको इसके 50% से यहाँ से तकरीबन मैंने आपको सेल दे दी कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी। हुआ क्या, मार्केट ने ऊपर वाली जो ये ब्रेकर ब्लॉक पड़ा था और यहाँ पे ये भी इसका एक जोन था, तो मैंने क्या किया था, इस पे आपको मैंने एसएल नहीं बताया था कि यहाँ आपको आपका एसएल नहीं हिट होगा। लेकिन फिर भी जो पुराने फॉलो करते हैं उन्होंने एसएल लगा लिया, क्योंकि एज यूजुअल मेरा एसएल जो है वो 35 पिप्स का, ये 30 पिप्स का होता है। तो उन्होंने अपना 30 पिप्स का एसएल लगा लिया। तो मैंने दोबारा मैसेज किया कि यहाँ से अब इन्होंने एसएल लगवा लिया है, वो यहाँ से अगेन ट्रेड में एंटर हो जाए 57 और 9 के एरिया से। क्योंकि ये मेरा बड़ा शोर एरिया होता है जब भी मार्केट अपना यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद इस गोल्डन जोन होता है ये हमारे पास ओटी का। तो जब भी इस जोन में आती है तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न हमें देती है। अब मार्केट यहाँ पे आई हुई थी और इसका एसएल भी बड़ा छोटा सा बनता था, लेकिन मैंने आपको पहले ट्रेड लगवा दी थी। कुछ लोगों ने उसका एसएल इधर करवा लिया और कुछ लोगों ने वेट किया। अब जब मैं एसएल नहीं देता, बेसिकली मुझे भी पता होता है कि मार्केट में काम कर रहे हैं आप सब, आपके अकाउंट्स हैं, तो एसएल देना है। लेकिन अगर मैंने आपको एसएल नहीं दिया किसी ट्रेड का, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर जा सकती है। उसकी वजह ये होती है, अक्सर औकात जब मैं किसी ट्रेड का एसएल नहीं दूंगा आपको तो वो लॉन्ग की ट्रेड होगी। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने शिफ्ट किया हुआ था M15 में। तो मेरा यही था कि मार्केट यहाँ से कोई 500 पिप्स हमें देगी मिनिमम। तो मैंने आपको मैसेज भी किया जब यहाँ से ट्रेड लगवाई आपको कि ये लॉन्ग की ट्रेड है, हमें 400 to 500 पिप्स यहाँ से आराम से मिल जाएंगे। फिर मार्केट यहाँ से चली है, यहाँ से मैंने इधर तक एज यूजुअल अपना 70% ट्रेड क्लोज करवा दी और बाकी जो है वो रनिंग में रखी, ब्रेक इवन करवा के। ठीक है। वेट करिएगा, तो ये अजान हो रही है तो फिर मैं आपको 2 मिनट वेट करें। जी, तो हम यहाँ पर थे कि मैंने आपको यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड चलने दी। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे हमारे पास डिमांड पड़ी थी। जब भी कोई, आपको नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, एक तो जब मार्केट
कोई भी विक छोड़ के जाती है, बेसिकली वो मार्केट की डिमांड होती है। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर नहीं किया तो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो सीखें, उसको साथ साथ देखा करें कि चीज़ों में कहाँ से क्या लिया गया है, मार्केट में बाय क्यों ली गई है, सेल क्यों ली गई है, यहाँ पे क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डिमांड पड़ी थी, इसको हम हिडन डिमांड पढ़ते हैं। जो वीक है, वीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है चार्ट के अंदर आपका, और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है मार्केट की रिजेक्शन में और मार्केट को किसी तरफ मूव करवाने में। अब यहाँ पे क्या होता है, आप देख रहे हैं कि मार्केट से मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमारे 100 पिप्स अगेन मूव हुए। फिर उसके बाद यहाँ से फिर हमने एक ट्रेड, इसको मैंने दोबारा यहाँ से अगेन ट्रेड दी, और यहाँ से भी हमारे तकरीबन 70-80 पिप्स मूव हुए। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस डिमांड को जो है वो क्या किया, फेल कर दिया। जब इस डिमांड को फेल कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा था कंटिन्यूएशन वाला, वो ये वाला एरिया बन रहा था। अब ये वाला एरिया कहाँ से बन रहा था, 99 से लेके और 92 तक बन रहा था। मैंने आपको इसके मेड का एरिया दिया तकरीबन 96 और 94 का। हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे हमें 20-30 पिप्स दिखाए, उसके बाद मार्केट ने हमारा जो है वो एसएल जो 30 पिप्स का हमने रखा था वो हमारा हिट हो गया, राइट। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे नीचे वाली दोबारा जो हमने लास्ट ट्रेड जो अभी हमारी रनिंग में चल रही है, उसमें मैंने आपको यहाँ से ये वाला जो था ना, ये वाला हमारी डिमांड थी, यहाँ पे एक हिडन डिमांड पड़ी थी। इसके ऊपर से मार्केट जो है लास्ट टाइम ये विक छोड़ के गई थी, और ये हमारी हिडन डिमांड थी पीछे से ना। तो मैंने ये मार्क की हुई थी, यहाँ से मैंने आपको दोबारा 73 और 75 के एरिया से क्या किया, बाय करा दी। अब मैंने आपको इसका एसएल नहीं बताया, एसएल नहीं बताया। मार्केट ने यहाँ तक कहाँ तक आई, मार्केट यहाँ से अराउंड 70 पिप्स डाउन आ गई। जब 70 पिप्स डाउन आ गई तो फिर मैंने आपको मैसेज किया कि आपने इसका एसएल नहीं लेना, ये हमारी लॉन्ग की ट्रेड है। तो जब भी मैं आपको लॉन्ग की ट्रेड कोई देता हूँ तो उसका एसएल साथ नहीं देता। उसकी वजह ये होती है कि जब लॉन्ग की ट्रेड होती है तो उसका अगर 100 पिप्स का भी एसएल होगा तो 400 पिप्स वो मूव कर गई है, तो आपका फिर भी 1/4 का रिस्क रिवार्ड रेशो बन जाएगा। जैसे अब इसका जो है रिस्क रिवार्ड रेशो 4.97 बन रहा है, यानी कि 5 का बन रहा है। तो इसमें हमारे पास अराउंड 400 पिप्स मूव हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा एसएल जो है तकरीबन 70 या 60 पिप्स का जो है ये बन रहा था। और नीचे जो है हमारे पास इन्वर्जन था H4 का, मार्केट उस पर भी टैप की, और यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पे जो यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा था मेरे M15 में, और मार्केट ने उसको भी टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को और एफपीजी को। ये काफ़ी पीछे से मार्किंग हुई हुई है, मैं पीछे इस वजह से चार्ट लेके जा रहा था कि आपको अगर कोई देखेगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि इसमें इंटरनल स्विंग्स और एक्सटर्नल स्विंग्स बोथ मैंने मार्क किए हुए हैं। आप कहेंगे पता नहीं साथ क्या अंदर क्या कीड़े मकोड़े मारे हुए हैं। तो इस वजह से जो हमने आज किया उसी को हमने देखा है। अब बेसिकली जब मैं आपको एसएल नहीं दूंगा तो आपने अगर लगाना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको हुआ है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपने मुझे इनबॉक्स में आके पूछ लेना है कि हमारा एसएल का क्या है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि लॉन्ग की ट्रेड है तो आपने उसके हिसाब से अपने एसएल को एडजस्ट कर लेना है कि कम से कम जो लॉन्ग की ट्रेड का एसएल होता है वो 70-80 पिप्स का बन जाता है, क्योंकि उसमें हमें रिवार्ड भी 400-500 पिप्स का देना होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहाँ से जैसे मैंने आपको बाय करवाई थी, यहाँ तक गई मार्केट और दोबारा यहाँ से वापस आ गई, 21-22 से भी हमने एक बाय की ट्रेड ली थी। यहाँ से भी हमें 80-90 पिप्स आए थे, मैंने आपको क्लोज करवा दी थी। ये यहाँ से हमने बाय बनाई थी। इसका एसएल भी यहाँ पे था नीचे, इस हिडन डिमांड के नीचे इसका एसएल था। ये हमारी ये वाली बाय थी जो अराउंड हमारी 80 पिप्स रनिंग हुई थी। अब ये वाला जो एरिया था यहाँ से मार्केट ने सेल भी आना था, लेकिन मैंने नहीं सेल करवाई। मैंने कहा यार सारा दिन आप बाय सेल बाय सेल बाय सेल में लगे रहेंगे। तो आज के वैसे भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी पिप्स हो गए हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो 750 पिप्स यहाँ से हमें मिल गए इन अ रो, और हमारे पास जो है 100 पिप्स मिनिमम हमें यहाँ से भी 80 पिप्स हमें यहाँ से भी मिल गए थे। और फिर ये वाला हमारा एसएल हो गया था 40 पिप्स का। देन ये वाला जो है हमने जो ये वाली ट्रेड ली इससे हमें 400 पिप्स ये भी आ गए। और अगर ये 80 पिप्स और 80 लगा लें इसके भी एसएल हो भी क्या हो, तो हमारे पास 750 पिप्स की ये वाली ट्रेड थी और ये 400 पिप्स की ये वाली ट्रेड थी। ये तो मैंने खैर क्लोज भी नहीं करवाई, 50% भी क्लोज नहीं करवाई मैंने। अगर किसी ने कर दी तो वो भी अच्छा किया, अगर नहीं की तो उनको मैंने 70% 250 पिप्स पे क्लोज करवाई है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।
एनी वन हैव एनी क्वेश्चन? तो ये आज के हमारे थे अराउंड 750 एक थे, 80 पिप्स एक थे, और 400 पिप्स एक थे हमारे पास। और हमारा एक एसएल हुआ है जो कि हमारा 40 पिप्स का था, लेकिन ऊपर से भी 20 पिप्स और भी ऐड कर लेते हैं, 60 पिप्स। तो आज की हमने जो गेन किए हैं वो 1170 पिप्स गेन किए हैं। 1170 पिप्स। 1170 पिप्स का मतलब है कि अगर आपका 0.01 भी यहाँ से लगी होती, 0.01, तो आपके $117 जो हैं वो आपने लेने थे। आपकी फ़ीस जो मैंने सिग्नल की रखी हुई है वो सिर्फ $1.36 डेली है, यानी कि $1। अगर आप $4 दिन में कमाते हैं तो उसमें से एक मुझे भी दे देंगे, जो आपको सिग्नल दे रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, बैठ रहा है, चार्ट पे देख रहा है, SLTP प्रॉपर आपको गाइड कर रहा है। तो $1 उसके लिए भी निकाल दिया करें, और इसमें आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी भला है। क्या भला क्या होना है, मतलब निज़ाम चल रहा है, आपका भी हमारा भी चल जाता है। कुछ एक्सपेंसेस जो हैं हम मीट कर लेते हैं इससे। और इसमें बेसिकली फ़ायदा है उन्हीं उन्हीं लोगों का, स्टूडेंट्स का, जो खुद नहीं कर सकते, या किसी के पास, कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, कुछ ऑफिस वर्क करते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब हम इस पे टाइम लगाएं, 1-2 घंटा दे के एनालिसिस करें, तो हमें कुछ आइडिया हो जाए कि कौन सा एरिया है, तो हम वहाँ से खुद फिर एग्जीक्यूशन कर लेंगे इसीलिए। अब आपको मैंने बता दिया कि आपको अगर एसएल नहीं दिया जा रहा तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो आप मुझसे आके पूछ लें। जो नॉर्मल एरियाज़ होते हैं दरमियान में, जैसे ये वाला एरियाज़ है, इसका वही वाला एसएल होगा। जो हाई या लो पे किसी पे एरिया मैं दूंगा आपको, उसका एसएल थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये आपको भी पता होना चाहिए कि अगर कोई हाई या लो पे ट्रेड मिल रही है तो वो हमारी ट्रेड लॉन्ग चलेगी, वो हमारी लॉन्ग की ट्रेड होगी। ठीक है। हाँ, ये तो इश्यू है एक। अगर आपके पास 0.01 की लॉट है तो आपको अपना कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर कैपिटल नहीं भी इंक्रीज करते तो आप उसको 50 पिप्स लेके क्लोज कर दिया करें। जैसे आज हमने सेटअप 1, 2, 3, 4, 5 सेटअप ट्रेड किए हैं, तो अगर 5 सेटअप्स में 50 पिप्स भी आपने लिए हों तो आपको फिर भी $25 जो हैं वो आपने गेन कर लेने थे। तो अगर आपके पास 100 का अकाउंट है तो उसमें आपने $25 ले लिए तो 25% बनता है, जो कि बैंक आपको एक साल में 12% देता है टैक्स कटिंग के बाद। तो जो आपको बैंक 2 साल में चीज़ दे रहा है वो आप एक दिन में कमा रहे हैं, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मार्केट से अपने अपने से की चीज़ लेके आउट हो जाएं, ज़्यादा देर मार्केट में ना रहा करें। ज़्यादा देर रहते हैं तो फिर आपके एसएल होते हैं और प्रॉफिट भी जाता है। जी फरहान, डेट्स गुड, आपने आज प्रॉफिट बुक किया है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसमें बरकत दे और ज़्यादा बुक करने की हिम्मत तौफीक भी दे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, स्प्रेड का ये है कि वैसे तो 35 पिप्स का एसएल होता है, अक्सर औकात जो है ब्रोकर हैं उनका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब न्यूज़ आती है या कुछ ऐसा होता है तो वो अपना स्प्रेड डबल कर देते हैं। इस वजह से आप 0.50 सेंट जो हैं वो आप अपने स्प्रेड के भी डाल लिया करें। यानी कि अगर 35 पिप्स का मेरा एसएल है तो आप क्या किया करें, 40 पिप्स का लगा दिया करें एसएल। इसमें यह है कि वो जो ब्रोकर स्प्रेड की वजह से आपका एसएल हिट कर जाएगा, वो फिर आप उससे सेफ रहेंगे। सिर्फ जाएगा तो उससे ये है कि आधा पिप्स अगर है, वो आधा पॉइंट अगर चला भी जाएगा, 0.50 पिप्स, तो कुछ नहीं हो, 5 पिप्स कुछ नहीं होने लगा। लेकिन आपका एसएल हो गया तो फिर आपके एम ई 30-40 पिप्स चले जाएंगे। तो आप अपना स्प्रेड बीच में ऐड कर लिया करें। जी उस्मान, आ गई आपको बात समझ? आवाज़ आ रही?
जी बेसिकली आपको मैंने अभी ये दिखा रहा हूँ ना, तो ये देखें ज़रा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 63.5 जो है सेल कर लें, तो होता ये है कि ये जैसे ये देखें, ये वाला मैंने मार्क किया हुआ है ना, तो अब ये 74 और 70 का एरिया है। अब मैं इसमें से एक ऐसा कैसे पॉइंट निकालूं कि जिसमें से आपको मैं ट्रेड लगवाऊं। इस वजह से अक्सर औकात अगर कोई एक पॉइंट दिया जाए तो वहां से लोग उसकी पेट में क्या करते हैं, मिस कर देते हैं और मार्केट ऊपर वाले पॉइंट को टच करके चली जाती है। इस वजह से जब भी दिया जाता है हमेशा ट्रेड के लिए सिग्नल में एरिया दिया जाता है कि इस एरिया से सेल आएगी या इस एरिया से बाय जाएगी। जैसे यहाँ से मैंने 57 और 9 से सेल करवाई थी, तो ये एक एरिया था प्रॉपर। ठीक है, इससे सेल आ गई मार्केट। फिर जब यहाँ से बाय करवाई तो ये बाय का एरिया था, एक ये पूरा बाय का एरिया था। यहाँ से मार्केट बाय हुई, ये वाला बाय का एरिया था, मार्केट यहाँ से बाय हुई। ये पूरा पूरा एरिया होता है। इसमें ये होता है कि जब हमारा एरिया एक दफ़ा यूज़ हो जाता है फिर उसका आधा अगली दफ़ा यूज़ करते हो, लास्ट टाइम हम बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट उसके यूज़ करके सबसे छोटा है एसएल बना लेते हैं। तो ये है कि लेकिन एरिया वो पूरा ही होता है। जब भी मार्केट अगर यहाँ से निकलेगी तो इस एरिया में से निकल के अगले एरिया में जाएगी। ये देखें, जैसे अब ये मार्केट यहाँ से उठी है ना, तो हमारे पास ये एरिया है, ये वाला, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, इस एरिया से निकल के इस एरिया तक गई है। जब इस एरिया से निकलेगी तो अगले एरिया में जाएगी, जैसे ये एरिया है। जब इस एरिया, ये पूरा एरिया है अब ना 10 से लेके और 15-16 वाला, अब ये यहाँ से रिजेक्शन लेके इस एरिया में आएगी, ये इस एरिया में। एरिया टू एरिया मूव करती है मार्केट। तो वो आपका एरिया जो है ना वो सही मार्क होना चाहिए। लेकिन अब आप ये कहें कि हमें एक पॉइंट बताया करें बिल्कुल, तो उसमें से हम अपनी एंट्री लेंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आपको एरिया जो है वो ही बताया जा सकता है कि आप 2-3 पॉइंट का एरिया बता देते हैं। जैसे आपको 73 और 71 का एरिया बताया कि यहाँ से बाय कर लें, तो ये वाला एरिया यहाँ पे मैंने मार्क करके से, बल्कि प्रिसाइज करके आपको और भी प्रिसाइज करके बताया था। यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये मैंने आपको बताया। ऐसे ये एरियाज हैं, इन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि इसको प्रिसाइज करूँ, लेकिन फिर भी एरिया जो है वो 2-3 जो पॉइंट का वो बनता है, उसी में आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। अगर आपको मसला होता है अगर आपको मसला होता है ट्रेड की एग्जीक्यूशन में, तो आप ऐसा किया करें, अगर इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप 0.01 पहले ही पॉइंट से लगा लिया करें, और फिर अगर 3 पॉइंट का एरिया है तो लास्ट वाले पॉइंट से फिर 0.01 लगा लिया करें। तो अगर पहले ही पॉइंट से वो उठ गई, चली गई ऊपर या नीचे आ गई, तो वहाँ से भी आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर अगले पॉइंट पे चली गई तो फिर क्या किया करें, जो नीचे वाला पॉइंट था जिससे पहले की लगाई हुई थी, या ऊपर वाला पॉइंट था जिससे पहले की लगाई थी, उसको आप ब्रेक इवन करके क्लोज कर दिया करें और नीचे वाली चलती रहने दिया करें। इससे क्या होगा, हमारा एसएल भी छोटा हो जाएगा और प्रॉफिट ज़्यादा बुक होगा और लॉट साइज जो है वो सेम रहेगी। जी लास्ट वाली ट्रेड की रीज़न यहाँ से हमारे पास सबसे पहले तो मार्केट में स्ट्रक्चर वाइज अगर आप जाके देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लेके और यहाँ पे हिडन डिमांड बनाई थी, यहाँ पे डिमांड बनाई थी और यहाँ से मार्केट उठ गई थी। अब इस लेवल की लिक्विडिटी नहीं ले रही थी मार्केट ना, ये वाला जो लेवल था ये ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ये यहाँ तक नहीं आ रही थी, इसके ऊपर से उठ रही थी हमेशा। जब भी आती थी इस पॉइंट से उठ जाती थी, ऐसे ही एक दफ़ा यहाँ से उठी थी, फिर यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी। तो मार्केट इसकी एक तो लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने, दूसरा यहाँ पे H4 का इन्वर्जन था और M15 में यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी था। और क्योंकि मार्केट में उस टाइम, मैंने आपको जो टाइम थ्योरी आप पढ़ते हैं, वो मैक्रोज जो मैंने आपके पढ़ाए हैं, वो भी मैक्रोज भी यहाँ पे अलाइन कर रहे थे। तो मैक्रोज में यहाँ पे पूरे जो हैं वो अ, मतलब यहाँ पे अभी 8 बजे, तो तकरीबन 8-9 बजे थे मैक्रोज के जो मैंने आपको पढ़ाया है मैक्रोज में, तो यहाँ पे वो भी अलाइन हो रहे थे। तो मैक्रोज ने इसको फिर क्या किया, पुश किया, ये यहाँ तक आ गई। यहाँ पे 9 AM, यहाँ 8 बजे वाला था, यहाँ 9 बजे वाली कैंडल है ये। H1 की 369 वाली थ्योरी में ये वाली कैंडल बनी थी। और H4 की जो है वो प्रीवियस कैंडल 5 बजे वाली थी। मार्केट ने उसके इस लेवल तक जाना था जहाँ पे इसका फेयर वैल्यू गैप पड़ा था 159 थ्योरी के हिसाब से। आपने पढ़ा होगा, ये मेरे कोर्स में सारी थ्योरीज जो हैं वो टाइम लाइन के साथ में तो पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
अगेन वेलिडिटी का कैसे पता चलेगा? जब भी आपका एक एरिया, जैसे मैंने आपको ये एरिया दिया है, कोई भी एरिया जो है वो कम से कम मार्केट 3 बार यूज़ करती है। एक बार उसका पहले वाला पॉइंट यूज़ करती है, जैसे ये देखें एक दफ़ा इसके यहाँ से उठी, दूसरी दफ़ा इसके मिड से उठती है, और तीसरी दफ़ा उसको ब्रेक भी कर जाती है, और तीसरी दफ़ा उसके लोएस्ट पॉइंट से उठ जाती है। अगर मार्केट उसके ऐसे करके, जैसे ये देखें ये कैंडल बनाई है ना, इसको स्वीप करके वापस चली जाए अंदर जाके इस एरिया की क्लोजिंग दे दे, जैसे ये कैंडल नीचे आई थी, दोबारा वापस जाके इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये एरिया क्या हो गया? वैलिड हो गया। अब दोबारा ये एरिया ट्रेडेबल हो गया है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो मूव है वो मेरे हिसाब से अभी जो मूव चल रही है, एक तो ये थी यहाँ से, ये वाली नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव ये यहाँ से यहाँ तक थी। अगर ये यहाँ से फेल हो जाता है, फिर ये उम्मीद है कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया पड़ा है, ये हमारा गोल्डन जोन है यहाँ री एंट्री का। यहाँ से एंटर होके एक दफ़ा फिर हम अपना लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है। दूसरा सिनेरियो, अब हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, कैंडल्स को, तो मार्केट ने अपना दोबारा उसी जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो बना हुआ है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, इसको ही रिस्पेक्ट दे के मार्केट अगेन वापस ऊपर चली गई है। अगर डेली में जाके हम देखें, आज की क्लोजिंग अगर यहाँ से इस लेवल के ऊपर होती है, ये वाला 22 का लेवल है, अगर 22 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग हुई, तो हम फिर से न्यू हाई को एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यू हाई जो है अब दोबारा मार्केट बना सकती है। अभी फ़िलहाल देखते हैं इसकी क्लोजिंग आज होती है तो हम इसको कुछ फाइनल कह सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी, क्योंकि डेली का जो डिसीजन है वो डेली की कैंडल ही करती है। छोटे टाइम फ्रेम तो अभी सेल में कन्वर्टेड हो चुके हैं, सेल में सारे कन्वर्ट होके और नीचे का मोमेंटम बना भी चुके हैं, और एक बार हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, जो कि और ज़्यादा श्योरिटी देता है कि मार्केट अब इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी जिस डायरेक्शन में आ रही है। जी ठीक है काशिफ भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।